A capacitor of reactance 4√3 ohm and a resistor of resistance 4 ohm are connected in series with an AC source of peak value 8√2 volt. एक AC सर्किट बना लो, उसमें कैपेसिटर होना चाहिए और रजिस्टर इस तरह से, और एक सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स। इसमें बोल रहा है कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो है वो है 4√3 ओम और रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर जो है वो कितना है 4 ओम। इन दोनों को सीरीज में लगाया गया है। पीक वैल्यू आपको वोल्टेज का पीक वैल्यू दिया है 8√2, दिस इज पीक। तो आपको अगर RMS निकालना है, VRMS इक्वल्स टू कितना होगा, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। RMS पीक से RMS निकालने के लिए आपको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा VRMS जो है 8 वोल्ट। तो यहाँ पर 8 वोल्ट का ये सप्लाई है, दिस RMS वोल्टेज। आपको निकालना है इस सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। सबसे पहले आप करंट निकालिए और उसके लिए ना आप पहले इम्पीडेंस निकालिए। इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, तो रिएक्टेंस स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रिएक्टेंस का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट कर लो तो इम्पीडेंस निकल जाएगा। XC कितना है तुम्हारा 4√3, 4√3 का स्क्वायर कर लो प्लस R कितना है 4, इसका स्क्वायर करो। यहाँ से इसको स्क्वायर करोगे तो ये 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 प्लस 16 और ये हो गया 64 हो जाएगा, मतलब ये 8 आ जाएगा। 8 ओम इज़ द इम्पीडेंस। तो इस सर्किट में करंट निकाल लो IRMS की जो वैल्यू होगी इक्वल्स टू होगा VRMS डिवाइडेड बाय Z, VRMS डिवाइडेड बाय Z। तो VRMS आपका 8 है और Z है आपका 8, इक्वल्स टू 1 एम्पियर का RMS करंट फ्लो होगा। आपको पता ही होगा कि कैपेसिटर में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होता है, जो भी पावर कंज्यूम होता है वो केवल रेजिस्टेंस में। तो इसमें रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम होगा वो सिंपली हो जाएगा I² R। अगर आप रजिस्टर के थ्रू करंट निकाल लेते हैं और सिंपली अप्लाई करते हैं I² R तो फिर आपका पावर निकल जाएगा। I² इज़ 1², R इज़ 8, R इज़ 4, रेजिस्टेंस चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 4 वॉट। आंसर विल बी 4। अगर आप इस तरह से भी देखते हैं कि पावर इक्वल्स टू IRMS², यहाँ पर RMS लिया है मैंने, IRMS² इंटू Z cos phi होता है। इस फॉर्मूले से भी जाए आप तो Z cos phi जो एक्चुअली होता है वो R ही तो होता है, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा IRMS² इंटू R। क्योंकि आप देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल में Z, अगर ये Z है और ये रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस XC, तो Z cos phi जो यहाँ पर लिखोगे तो Z cos phi इस ट्रायंगल से, इम्पीडेंस ट्रायंगल से तो R ही आएगा, तो जो फॉर्मूला मैंने लगाया वो इसी तरह से पावर निकलेगा।